अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है तैयब और आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरीज विद तैयब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबकी भेजी स्टोरीज को नरेट करता हूं। अगर आप भी हमसे अपनी कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो बायो में एक नंबर ऐड है, आप जिस तरह चाहें हमसे अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। तो अगर आपको भी डर लगता है तो ये स्टोरीज आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप फिर भी ये स्टोरी सुनना चाहते हैं तो जल्दी से लाइट बंद कर लीजिए। तो बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। मेरा नाम इकबाल है। 30 साल से बड़ी गाड़ियां चला रहा हूं। हम ड्राइवरों की जिंदगी सड़क पर ही गुजरती है। इन सड़कों पर हमने वो सब देखा है जो आम आदमी सोच भी नहीं सकता। एक रास्ता था, सांप घाटी। नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। तंग सड़कें, तीखे मोड़ और एक तरफ हजारों फीट गहरी खाई। उस रात मुझे माल जल्दी पहुंचाना था। मोटरवे बंद थी, कोई रास्ता नहीं बचा था, बस सांप घाटी। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी और ट्रक उस अंधेरी घाटी में डाल दिया। रात का 1 बज रहा था। घुप अंधेरा, न चांद न तारे, सिर्फ मेरे ट्रक की हेडलाइट्स सड़क को चीरती जा रही थीं। रेडियो पर सिर्फ खरखराहट। मैंने एक पुरानी कव्वाली लगाई और ट्रक आगे बढ़ाया। करीब आधा घंटा हुआ था, तभी साइड मिरर में 2 तेज लाइटें दिखीं। मेरा दिल थोड़ा हल्का हुआ। चलो, कोई और भी है इस सुनसान में। वो एक ट्रक था जो तेजी से मेरी तरफ आ रहा था। मैंने रास्ता देने के लिए स्पीड कम की, लेकिन वो आगे नहीं निकला। वो मेरे ट्रक के बिल्कुल पीछे बम्पर से बम्पर जोड़े चलने लगा। उसकी लाइटें इतनी तेज थीं कि आंखें चौंधी आ गईं। मैंने हॉर्न बजाया, आगे निकलो भाई, मगर वो वहीं रहा। मैंने स्पीड बढ़ाई, उसने भी बढ़ा दी। मैंने ब्रेक लगाया, वो भी रुक गया। अब डर लगने लगा। मैंने ट्रक साइड में रोका, उसने भी अपना ट्रक पीछे रोक लिया। उसकी लाइटें जल रही थीं, लेकिन इंजन की कोई आवाज नहीं थी। मैं नीचे उतरा। ओए उस्ताद, क्या मसला है? कोई जवाब नहीं आया। मैं टॉर्च लेकर उसके ट्रक की तरफ बढ़ा। पास गया तो सांस रुक गई। वो कोई नया ट्रक नहीं था, बहुत पुराना, जंग लगा हुआ बेडफोर्ड ट्रक। टायर फटे, शीशे टूटे, मगर हेडलाइट्स ऐसे जल रही थीं जैसे नई हों। मैंने टॉर्च केबिन में मारी, वहां कोई नहीं था। केबिन खाली था। मैं भागकर अपने ट्रक में लौटा, दरवाजा बंद किया और ट्रक भगा दिया। लेकिन मिरर में देखा, वो ट्रक अब भी मेरे पीछे था। सामने कातिल मोड़ आने वाला था। वो पुराना ट्रक मेरी साइड से ओवरटेक करने लगा, लेकिन सड़क से नहीं, खाई की तरफ से। वो हवा में तैरता हुआ मेरे बराबर आया। उसके खाली केबिन में एक साया था जिसने सिर घुमाकर मेरी तरफ देखा, और फिर वो ट्रक सीधे खाई की तरफ मुड़ गया। गार्ड रेल तोड़कर अंधेरे में गायब हो गया। कोई आवाज नहीं आई, न गिरने की न टकराने की, जैसे वो कभी था ही नहीं। मैंने ब्रेक मारी, ट्रक घूम गया। पसीने में भीगा मैं वहीं रुक गया। नीचे उतरकर खाई में टॉर्च मारी, वहां कुछ नहीं था, बस सन्नाटा और अंधेरा। किसी तरह मैं घाटी से बाहर निकला। सुबह की अजन हो रही थी जब मैं एक ढाबे पर रुका। ढाबे वाला बूढ़ा मेरी हालत देखकर बोला, लगता है उस्ताद जी, आज रात रुस्तम से मुलाकात हो गई। मैंने हैरानी से उसे देखा। उसने बताया, 40 साल पहले रुस्तम नाम का ड्राइवर इसी घाटी में अपने ट्रक समेत गिरकर मर गया था। लोग कहते हैं वो आज भी वहीं भटकता है, दूसरे ट्रकों के पीछे लगता है, और जैसे ही कातिल मोड़ आता है वो उनसे आगे निकलकर खाई में कूद जाता है, जैसे कहना चाहता हो, भाई यहां नहीं, मुड़ जाओ। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, बस अपनी आखिरी ड्राइव हर रात दोहराता है। उस दिन के बाद मैंने तौबा कर ली। चाहे रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना हो, मैंने फिर कभी सांप घाटी का रुख नहीं किया। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। अब बढ़ते हैं अगली डरावनी कहानी की तरफ। मेरा नाम आसिफ है और ये कहानी मेरे पिता के साथ घटी थी जब वे रेलवे में नए नए भर्ती हुए थे। ये 80 के दशक की बात है। उनकी पोस्टिंग एक छोटे दूर दराज स्टेशन पर हुई थी जो 2 बड़े जंगलों के बीच में था। स्टेशन मास्टर, मेरे पिता और 2 लाइनमैन, बस यही 4 लोग वहां तैनात थे। रहने के लिए उन्हें स्टेशन के पास बने पुराने अंग्रेजी जमाने के रेलवे क्वार्टर दिए गए। पिताजी को क्वार्टर नंबर 40 मिला।
यह कतार में सबसे आखिरी क्वार्टर था, बाकी से थोड़ा दूर और जंगल के करीब। घर बहुत पुराना था, ऊंची छतें, मोटी दीवारें। पिताजी ने सामान रखा और रात को थक कर सो गए। आधी रात को उनकी आंख किसी आवाज से खुली। किचन से बर्तनों को धोने की आवाज आ रही थी। छन छन, खटपट, पानी गिरने की आवाज। पिताजी चौंक गए। इतनी रात को कौन बर्तन धो रहा है? वे धीरे से उठे और किचन की तरफ गए। जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचे, आवाज अचानक बंद हो गई। उन्होंने लाइट जलाई। किचन खाली था, लेकिन सिंक गीला था और साबुन की झाग अभी भी ताजा थी। थकान की वजह से उन्होंने इसे वहम समझा और वापस जाकर सो गए। अगली रात ठीक उसी वक्त फिर वही आवाज आई। इस बार बर्तनों के साथ साथ किसी औरत के धीमे धीमे गुनगुनाने की भी आवाज थी। पिताजी का माथा ठनका। वे फिर उठे और इस बार सीधे किचन में घुस गए। जैसे ही अंदर पहुंचे, गुनगुनाना बंद हो गया। सिंक फिर गीला था, मगर वहां कोई नहीं था। बस इस बार खिड़की जो उन्होंने अंदर से बंद की थी, अब बाहर की ओर खुली हुई थी। उन्होंने खिड़की से बाहर झांका। सामने घना अंधेरा और जंगल था। कुछ दिखाई नहीं दिया। तीसरी रात पिताजी ने तय किया कि अब वे जागते रहेंगे। उन्होंने टॉर्च ली और कमरे में बैठे रहे। रात के 2 बजे, चारों ओर सन्नाटा। उन्होंने सोचा, शायद आज कुछ नहीं होगा। तभी कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई, बहुत धीमी, जैसे कोई बच्चा उंगली से खटखटा रहा हो। खट खट। पिताजी ने पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं मिला। फिर उन्होंने देखा, दरवाजे के नीचे जो थोड़ा सा खाली हिस्सा था, वहां से 2 छोटी छोटी चमकती आंखें झांक रही थीं, जैसे बिल्ली की हों, लेकिन जमीन से थोड़ा ऊपर। अचानक एक बच्चे की हंसी सुनाई दी, मगर वो आवाज दरवाजे के बाहर से नहीं बल्कि छत के ऊपर से आ रही थी। पिताजी के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें समझ आ गया कि मामला कुछ ठीक नहीं है। उसी पल किचन से बर्तनों के जोर जोर से गिरने और टूटने की आवाज आने लगी, जैसे कोई गुस्से में सब कुछ पटक रहा हो। और वो औरत अब गुनगुनाने की बजाय जोर जोर से चीख रही थी। सब कुछ एक साथ हो रहा था। दरवाजे पर दस्तक, छत पर बच्चे की हंसी और किचन में चीख पुकार। पिताजी ने हिम्मत जुटाई, दरवाजा खोला और सीधे स्टेशन मास्टर के घर की तरफ भाग गए। सुबह जब वे अपना सामान लेने वापस आए तो किचन बिल्कुल साफ था। एक भी बर्तन टूटा नहीं था। सब कुछ अपनी जगह पर रखा था। बाद में स्टेशन मास्टर ने बताया कि उस क्वार्टर में उनसे पहले कोई ज्यादा दिन नहीं रह सका। कई साल पहले वहीं रहने वाले एक लाइनमैन की पत्नी और बच्चा ट्रेन हादसे में मारे गए थे। लोग कहते थे कि वो औरत हर रात अपने पति के लिए बर्तन धोती थी और बच्चा घर में खेलता था। पिताजी ने तुरंत वह क्वार्टर छोड़ दिया और बाकी समय स्टेशन मास्टर के साथ एक ही कमरे में गुजारा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगली आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आप भी हमारे साथ अपनी कोई कहानी शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर इस्तेमाल करके हमें अपनी स्टोरी भेज सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।